वालेकुम स्टूडेंट्स, अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज आपको हम डबल लेक्चर इसलिए दे रहे हैं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं। ये लेसन मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, आप प्लीज़ इसको पढ़ें और समझें। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट खुद ही निकालें और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊँगी। प्लीज़ आप ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पर रीडिंग कीजिए। लेसन हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 18 से। काइंड ऑफ टीथ। अब हम बच्चों पढ़ेंगे काइंड ऑफ टीथ क्या होते हैं। देखो, दांत हमारे जो मुंह में हैं वो 4 किस्म के होते हैं। इंसाइजर, कैनीज, प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ्स, मोलर और ग्राइंडिंग टीथ्स। देखिए बच्चों, आपकी बुक में दिया हुआ है इंसाइजर्स और कटिंग टीथ, कैनीज और टीयर टीथ, प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ, मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। अब देखो, इनकी शेप्स बनाई गई हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ इन्होंने लाइट कलर किया है वो आपकी इंसीजन है। इंसाइजर जो होते हैं वो आपके फ्रंट के दांत होते हैं जो चपटे होते हैं और फ्लैट होते हैं। कैनीज आपके साइड के दांत होते हैं जो आपको क्या करते हैं, खाने को फाड़ते हैं, तोड़ते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके प्रीमोलर, जो लाइट कलर के दिखाए हैं उनको बता रही हूँ मैं। प्रीमोलर ये आपके वो दांत है जो आपके चीज़ को क्रश करते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा करते हैं। लास्ट में आते हैं मोलर्स, ये खाने को अच्छे से ग्राइंड करते हैं और चबाते हैं। इसी में ये फिगर आप देख लीजिए, मैं इसको लेक्चर आगे कंटिन्यू करूँगी। ये आपका दांत है, इसको सबसे ऊपर आ गया क्रोन, फिर नेक, लास्ट में आ गया रूट। अब इनके अलग अलग नेम है। सबसे ऊपर आ गया एनिमल, डेंटाइन और पल्प। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आप कोशिश करिए बनाने की, आपको क्लियरली और समझ आएगा। हम चलो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिगर 2.2 शो द 4 काइंड ऑफ टीथ इज़ अ परमानेंट सेट। अब हम परमानेंट सेट के बारे में पढ़ रहे हैं जो आपकी 2.2 और 2.3 फिगर में आपको कम्प्लीटली समझाया गया है। सबसे पहले आपका आता है इंसाइजर्स और कटिंग टीथ। जब भी आप खाना मुंह में डालते हो, आपके जो आगे के फ्रंट दांत होते हैं उसको काट के आपके मुंह में डालते हैं। सबसे पहले वही काम करते हैं जो आपके दांत होते हैं जो फ्रंट में। 4 चीजल शेप्स टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ और इंसीजर। चीजर का मीन होता है फ्लैट टीथ। जो आपके मुंह में सबसे आगे के दांत हैं 4, वो क्या करते हैं, आपके खाने को जब आप मुंह में डालते हो तो वो उसको सबसे पहले काटते हैं। वो यूज़ दैम टू बाइट आवर फूड। हम उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने को बाइट करने में, काटने में। कैनीज और टीयरिंग टीथ, जो कैनीज होते हैं वो दांत हमारे कहाँ काम आते हैं, चीज़ को फाड़ने में, टीयर करने में, काटने में। ऑन द अदर साइड ऑफ कटिंग टीथ इज ए शार्प टूथ। वो बहुत तेज़ टूथ होते हैं, दांत होते हैं जो खाने को एकदम फाड़ देते हैं। आप जितना मर्जी हार्ड खाना खा रहे हो, वो आपके दांत आपको हमेशा हेल्प करते हैं उसको फाड़ने में। दे आर कार कैनाइज विच वी यूज टू टीयर पीस ऑफ फूड, जो हम खाने के छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। फिर आता है प्रीमोलर्स आर क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ्स क्या होते हैं बेटा, देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। ये आपके वो प्रीमोलर्स हैं जो आपके मुंह में 4 होते हैं। दीज आर द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइज, जो कैनाइन के साथ में ही जुड़े होते हैं, उसके आगे के 4 दांत होते हैं। दे एक्ट लाइक नेट क्रैकर। आपको पता है ये लाइन का मीनिंग है नेट क्रैकर। जैसे हम किसी अखरोट बादाम को काटते हैं किसी टूल से, वैसे ही ये दांत हमारे खाने को क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं छोटा छोटा। दे आर मेंट ऑफ क्रशिंग फूड। ये खाने को काफ़ी हद तक छोटा कर देते हैं मुंह में ही। फिर आते हैं मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। मोलर और ग्राइंडिंग टीथ का मीनिंग होता है जब उसने क्रश कर दिया, खाने को छोटा छोटा कर दिया, तब ये ग्राइंड करेगा, उसको सलेवा वगैरह से अच्छे से मिक्स करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना देगा। दीज आर 6 मोलर। हमारे मुंह में 6 मोलर्स होते हैं इन ईच जावा, हर जबड़े में। दे आर ब्रॉड एंड देन प्रीमोलर हैव ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड फूड। ये बहुत फैले होते हैं, काफ़ी फ्लैट सरफेस पे ब्रॉड तरह, जो हमारे खाने को इतना ग्राइंड कर देते हैं कि उसको पेस्ट बना देते हैं स्लेवा के साथ, और वो हमारे पेट में जाते हैं। इसके बाद ये आपको 4 नाम अच्छे से याद करने और इनके बारे में पढ़ना है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको अभी फिगर में समझाया भी था। सबसे पहले क्रॉन, नेक एंड रूट, और इनके नाम है एनिमल, डेंटाइन एंड पल्प। ए टूथ हैज़ ए 3 पार्ट। ए टूथ के कितने पार्ट होते हैं, 3। सबसे पहला क्या, द क्राउन, द नेक एंड द रूट। फिगर 2.3 में हमें ये बताया है। The outer cover of a tooth is very hard. It's called an animals.
क्या होता है, एनिमल में सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सबसे हार्ड होता है दांत का। एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन अवर बॉडी। ये सबसे सख्त बॉडी का पार्ट होता है जो जल्दी जल्दी दांत को ख़राब नहीं होने देता है। बिलो इट लाइज, अब उसके नीचे कौन है, डेंटाइन। दिस इज़ ए क्वाइट हार्ड, ये उतना हार्ड नहीं जितना एनिमल है, ये उससे थोड़ा सा क्वाइट हार्ड ही है। इनसाइड द डेंटाइन इज़ द पल्प, फिर डेंटाइन के नीचे पल्प आता है, बिल्कुल गुदगुदा पार्ट। दिस इज़ ए सॉफ्ट एंड हैज़ ए ब्लड वेसल एंड नर्वस, इसमें बहुत सारी खून की आंतरियाँ और नर्वस है। द नर्वस आर कॉन्टेक्टेड टू द गम, लास्ट में आता है गम के साथ ये कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, थ्रू ए होल इन द रूट, जहाँ पर होल के साथ एक रूट भी है, जड़ है दांत की। केयर ऑफ टीथ, अब हम पढ़ेंगे हमें दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ वी कैन सेव देम फ्रॉम डिकाइन, अगर हम उसको अच्छे से देखभाल करेंगे दांत की, 2 टाइम ब्रश करेंगे, मीठा खाने के बाद ब्रश या अच्छे से गर्म पानी से कुल्ली करेंगे तो हमारा दांत सड़ने से बच जाएगा। बिट ऑफ फूड, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, बिट ऑफ फूड दैट रिमेन्स स्टक टू द टीथ कैन कॉज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं बेटा वो हमारे दांतों में फंस जाती है, अगर हम उसको अच्छे से साफ़ ना करें ना धोएं तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो जाता है दांतों में। बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द एनिमल एंड फॉर्म ए स्टिकी कोटिंग कार प्लक, अब सबसे पहले क्या होता है, जब भी आपको बैक्टीरिया पैदा होगा वो सबसे पहले तो हार्ड पार्ट को ही करेगा नुकसान, सबसे ऊपर वाले का एनिमल को, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो उस पर इतनी स्टिकी कोट डाल देगा, चिपचिपाहट का बैक्टीरिया की डाल देगा, जिसे हम बोलते हैं प्लक, वो एक कोटिंग बना देगा आपके दांत पर एक अगले वेस्ट मटेरियल की। देन दे अटैक द डेंटाइन, जब वो उसको जला देगा, जब ये एनिमल को ख़राब कर देगा फिर उसके बाद वो अटैक करेगा डेंटाइन पे, ये तो उससे भी सॉफ्ट है, एनिमल से भी सॉफ्ट पार्ट है हमारा। उसके बाद ये क्या करेगा, फाइनली द पल्प, उसके बाद ये पल्प पर असर करेगा जिससे हमारा दांत पूरा ख़राब हो जाएगा। व्हेन द बैक्टीरिया रिमेन द नर्वस विद द पल्प दे काज पेन, फिर हमारे दांत में होती है पेन, जब ये लास्ट तक पहुंच जाता है वो बैक्टीरिया। इससे बचने के लिए हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, मीठा कुछ भी खाना खाने के बाद अच्छे से कुर्ली करनी चाहिए। टू डिक्लेयर रिजल्ट, जब आपका दांत सड़ गया, आपके दांत में कीड़ा लग गया, बैक्टीरिया हो गया, फिर आपके साथ क्या क्या होता है, एक तो आपको बैड ब्रीथिंग होगी, आपके मुंह से बदबू आएगी, कैविटीज़ होंगी, आपके दांतों में होल हो जाएगा, सुराख हो जाएगा, टूथेक, आपके दांत में पेन होगी, ब्लीडिंग गम, खून भी आएगा गम से दांत से, और इनडाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप अच्छे से चबा नहीं पाओगे और वो खाना सीधा सीधा मुंह में चला जाएगा बिना चबाए हुए, तो वो आपके पेट डाइजेशन को ख़राब कर देगा। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैल्शियम एंड विटामिन सी, आपको कैल्शियम लेना चाहिए और विटामिन सी और इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थी टीथ है गम, कैल्शियम की चीज़ें खाइए और विटामिन सी ज़्यादा यूज़ कीजिए जिससे आपके दांत और गम हेल्थी रहते हैं। फूड लाइक, अब देखिए कैल्शियम और विटामिन सी किस किस में होता है, फूड लाइक मिल्क, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच इन सोर्स ऑफ कैल्शियम, इन सब चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, इसलिए अपनी डाइट में इन्हें ऐड ज़रूर करें। थिंक ग्रीन, आप ग्रीन भी खा सकते हो, आपके इसमें बनाया हुआ। ईट सैलड एंड फ्रूट गिव ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू ओवरकम, जब भी आप कच्ची चीज़ खाते हो तो आपके दांतों को एक्सरसाइज मिलती है, आप ज़्यादा चबाते हो उसको। इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड देम, और उससे क्या होता है, खून का बनना ज़्यादा अच्छे से होता है। फिर आता है डिकाइन, का मतलब क्या होता है, जर्म इन्फेक्शन करनी वीक टूथ को, बैक्टीरिया मीन्स टिन्नी सेल्स माइक्रोइज्म के इकट्ठे हो जाते हैं आपके दांत में। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 19। ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है पर आपको ये लेसन कंप्लीट करना है, इससे प्लीज़ इसको आराम से सुनिए और ख़ुद भी रीडिंग कीजिए। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 19। पहले तो आपको 2 पिक्चर बना के दी हैं फिगर 2.4 में। मूव द ब्रश डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ भी ब्रश को मारिए, मूव द ब्रश अपवर्ड, ऊपर की तरफ भी उसको कीजिए। टिप फॉर कीपिंग टूथ हेल्थी, आपके लिए कुछ टिप्स लिखी हैं जिससे आपके दांत बचेंगे ख़राब होने से और हेल्थी रहेंगे। ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, जब भी आप सुबह उठते हो तो पहले ब्रश कीजिए और जब सोने को जाते हो तब भी ब्रश कीजिए। 2 टाइम ब्रश करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके दांत हेल्थी रहते हैं। मेक श्योर यू मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर नीचे हर जगह ब्रश को अच्छे से साफ करो, ये नहीं कि फटाफट आगे से किया और बंद कर दिया। यूज ए डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द 2 टीथ, डेंटल फ्लॉस एक धागा होता है डेंटल का जो 2 दांतों के बीच में से जमा हुआ गंद बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगर आपको लगता है आपके दांत
ब्रश से साफ़ नहीं हो रहे तो आप ये डेंटल फ्लॉस यूज़ कर सकते हो। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। अब हर टाइम ब्रश नहीं कर सकते इंसान, जब भी कुछ खाए तो अच्छे से कुरली कर ले तो उससे भी आपके दांत साफ़ रहेंगे। डो नॉट हैव टू मच स्वीट एंड कोलाज। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक स्वीट्स मत खाइए। अगर फिर भी खाना है तो आपको फिर ये ज़रूरी है कि आप 10-15 मिनट के बाद ब्रश ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत असर करते हैं आपके दांतों को। दांत बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। विजिट योर डेंटल रेगुलर फॉर चेकअप। ज़्यादा नहीं, मंथ में 2 मंथ या 3 मंथ में आपको डेंटल को अपने दांत चेक करवाने चाहिए कि हमें जैसे अब ओरल क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। उसको कोई टीथ नहीं होता है। देयर आर 4, 5, 6 मोलर इन जावा। कितने मोलर्स होते हैं हमारे मुंह में? 6 होते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द टूथ। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को एनिमल्स डेंटाइन एनिमल पल्प इज़ द हार्डेस्ट सबस्टांस। सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस कौन है? एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स। अब देखिए माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे दांतों में, जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। और वो होती क्या चीज़ है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर टिनी लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज़ है पर बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते हैं। ये हमारे मुंह पर, स्किन पर, पेट, हर जगह होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। दे कैन बी सी ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ये हमेशा माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब हर जगह होते हैं, ज़रूरी नहीं हमारी बॉडी पर हो, हमारी बुक्स पर, हर जगह, हर छोटी जगह, हर जगह पर होते हैं पर हमें दिखते नहीं है। दे ग्रो रैपिडली वेयर दे गेट वार्म। जहाँ भी इनको गर्मी, जहाँ भी अपने जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, ये वहाँ पर ये पैदा होने लगते हैं। मॉइस्चर फूड एंड एयर। जहाँ पर नमी भी होगी, खाना भी होगा और हवा भी होगी। दे मे ग्रो इन सॉइल, इन वाटर, इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। ये ज़मीन में, पानी में, अंदर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के बाहर, एनिमल्स की बॉडीज़ में, हर जगह होते हैं माइक्रोब्स। पर कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे होते हैं वो बुरी 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 बीमारियां भी देते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। आवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फ्लेवर कंडीशन फॉर माइक्रोब्स। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा मुंह है, ये इनको बहुत अच्छा फ्लेवर, खाने पीने की कंडीशन देती है, जिससे ये वहाँ पर आराम से पलते हैं। सम माइक्रोब्स काज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रोब्स इतने खतरनाक होते हैं जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं। डिजीज़ कॉल्ड माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। जब वो डिजीज़ माइक्रोब के थ्रू होती है तो हमें वो जर्म्स कहा जाता है उन डिजीज़ को। हाउएवर सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल। और कैसे कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कितने काइंड के होते हैं? आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ है बैक्टीरिया, फिर उसके बाद आ गया वायरस, फिर आ गया प्रोटोजो, फिर आ गया फंगी। ये सब क्या है? आपकी काइंड है बैक्टीरिया की। इनकी पिक्चर ड्रा करें, जो आपकी वाइट शीट होती हैं उन पर। ये आपके लिए एक होमवर्क होता है ईवीएस का, जिसको ड्रा करने से आपको ज़्यादा समझ आती है। देयर आर 4 काइंड ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया में क्या होता है? आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना हुआ है। दे मे बी रॉड शेप, स्प्रिंगल और राउंड। आपने देखा जब तो रॉड शेप में होगा, जब स्प्रिंगल होगा, तो जहाँ तो राउंड में होगा। ये सब क्या होते हैं? बैक्टीरियाज। अब इसकी हार्मफुल क्या है हमारे लिए? हार्मफुल बैक्टीरिया कैन बी काज डिजीज। कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो डिजीजेस पैदा करते हैं, लाइक टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। टाइफाइड बुखार होता है, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को अफेक्ट करता है, और निमोनिया भी एक मच्छरों से होने वाला और सर्दी से होने वाला बुखार होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से ही पैदा होता है। अब हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट 20 पेज पर आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो क्लास होगी हम सीधे एक्सरसाइज करेंगे इसकी। लास्ट बचा, आप पढ़ें और प्लीज़ इन सबको अच्छे से रीड कर लें। यही आपका होमवर्क है। कुछ इसकी ड्राइंग कीजिए, कुछ इसके स्पेलिंग वगैरह याद कीजिए। जब हम और जो आपको इससे पहले लेसन हमने पढ़ाया उसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके पेपर आने वाले हैं। वायरस। अब वो बोलता है वायरस के बारे में। ये भी हमारा एक माइक्रोब्स ही है। वायरस आर स्मॉल देन बैक्टीरिया। ये तो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल है। कैन बी सी ओनली थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा तो हमें वायरस दिखेगा। दे काज डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू, पोलियो, डेंगू से डेंगीज एंड कॉमन कोल्ड। ये सब चीज़ें, ये फ्लू जो होता है ये वायरस से ही तो होता है। जैसे सर्दी जुकाम हो रहा है आपको पोलियो हो रहा है, चिकन पॉक्स, मुंह पर दाने हो जाते हैं, ये सब किससे होते हैं? वायरस से ही होते हैं।
protozoan are the single cell microorganism. Malaria and डेंसिटी और काज बाई प्रोटोजोन. ये क्या होता है, इससे मलेरिया और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं इस बैक्टीरिया से, इस माइक्रोब से. फंगी आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन डिक्लेइंग मैटर एंड काज स्किन डिजीज़. इस फंगी से हमारी बहुत सारी स्किन की डिजीज़ होती हैं, स्किन पर दाने हो जाते हैं, स्किन पर वाइट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे लाइक ए रिंग वॉर्म और द एथलिक फूड. पैरों में हमें वाइट कलर का वो हो जाता है, हाथों में भी एक रिंग सी बन जाती है रेड कलर की. हाउएवर सम फंगिस कॉल्ड यील्ड हेल्प टू मेक ब्रेड सॉफ्ट. कोई बहुत सारे फंगिस ऐसे होते हैं जो खटास देते हैं हमारे ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए. सम माइक्रोब्स आर यूज़फुल. कुछ माइक्रो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं. सम बैक्टीरियाज चेंजिंग मिल्क इनटू कर्ड. आपको पता है जो दही होता है हमारा, जो दूध से बनता है, वो पूरा का पूरा एक माइक्रोब्स, एक मतलब बैक्टीरियाज का ही है. लिविंग एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, जो हम दही के थ्रू अपने खाने में खा लेते हैं सारा, वो हमारे लिए गुड बैक्टीरियाज में आते हैं. प्रोड्यूसिंग विटामिन इन अवर बॉडी. और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज माइक्रोब्स हैं जो हमारी बॉडी में विटामिन पैदा करते हैं. हेल्प इन द डिक्लाइन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. और मदद करते हैं हमारी जो मरे हुए जानवर और मरे हुए पेड़ों को ख़त्म करने के लिए, वो उसको खा के साफ़ कर देते हैं इन्वायरमेंट को. हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल. और बहुत सारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं. जब वो कच्चा खाना खाते हैं एनिमल, तो ये माइक्रोब उनको पचाने में बहुत मदद कर देते हैं. माइक्रोब्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ. माइक्रोब से ही दुनिया बनी है. द आउटर नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ. यहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज़ हैं इसके माइक्रोब्स के. एंड मेक अप मोस्ट लिविंग मैटर एंड माइक्रोब्स आर डू नॉट काज डिजीज़. बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज़ भी नहीं करते, बहुत सारे हैं जो जिनसे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं. इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए. मैंने ये पूरा पढ़ा दिया, आप खुद भी रीड कीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और फर्स्ट लेसन अच्छे से याद कर लीजिए. थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, इंशाल्लाह आप सब आराम से सुनेंगे और इसको याद करेंगे.